कांसाबेल हत्याकांड में निर्मम हत्या करने वाले 5 आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। एसएसपी जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि कैसे इस केस को क्रैक किया गया और आरोपियों को कैसे गिरफ्तार किया गया। आइए सुनते हैं। देखिए, ये सबसे पहले गुम इंसान कायम हुआ था और जो मृतक है उनके पिताजी ने थाने में नवंबर में लास्ट ईयर गुम इंसान कायम कराया था और पुलिस उस गुम इंसान की तलाश कर रही थी। पुलिस के पास जो सूचना मिली उसके हिसाब से मृतक का लोकेशन मुड़ाटोली कांसाबेल में देखा गया था और पुलिस ने घटनास्थल पे जाकर जांच शुरू किया था, लेकिन कोई बहुत ही स्पष्ट सूत्र नहीं मिल रहे थे और लगातार ये जांच चल रही थी। लेकिन इस बीच में पुलिस की जांच जब चल रही थी तो कहीं से मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग घटनास्थल के दिन देखे गए थे वहाँ पर और इस व्यक्ति का भी वहाँ लोकेशन था। उन लोगों को लाकर बारी बारी से पूछा गया। पहले तो ये लोग काफ़ी दिन तक इनकार करते रहे, लेकिन पुलिस को अंततः एक सटीक सूचना मिली। उस सूचना पर इनको लाया गया और सभी आरोपियों को आमने सामने किया गया। पहले पुलिस को बहुत गुमराह करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंततः ये लोग टूटे और टूटने के बाद जो कहानी आई उसके हिसाब से घटना दिनांक को पिछले साल 20 नवंबर को मृतक उस गांव में गए थे। तथाकथित रूप से, जैसा कि आरोपी का कहना है कि उसकी भाभी के साथ उसका अवैध संबंध था, इसी पे वो आक्रोशित हो गया गांव में उसे देखकर और अपने दोस्तों के साथ में वहां पर बुलाया। पहले इससे मारपीट किया और गांव में ऐसा हल्ला कर दिया कि ये मोटर चोर है और मारपीट करने के दौरान कुछ गाँव के लोग आ भी गए, देखे भी, लेकिन उन्हें मार के भगा दिए। फिर इन लोगों ने पत्थर से उसके सिर को कुचला। कुचलने के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए अपने स्कॉर्पियो गाड़ी में ले गए और वहाँ पर धड़ को अलग किए काट के कुल्हाड़ी से और शव को अलग जगह दफनाए और धड़ को अलग जगह से, सिर को अलग जगह दफनाए और धड़ को अलग जगह दफनाए और ये लोग आकर अपने गांव में सामान्य तरीके से रहने लगे। गांव वाले पूछे तो उन्हें बता दिए कि वो जो मोटर चोर था उसको हम लोग मारपीट किए, वो भाग गया। इसके बाद पुलिस लगातार गुम इंसान की तलाश करती रही। अंततः जब पुलिस को जब सूचना मिली, इनको ला के पूछा गया मनोवैज्ञानिक तरीके से, जब ये टूटे तो इनका यही कहना था कि जब इनको ये पता चला कि पुलिस लगातार सक्रिय है तो ये लोग गए घटनास्थल पर। वहाँ से धड़ को एक दिन निकाला और निकाल के वहाँ पर उसको जलाया। जलाने के बाद जो है उसे नदी में बहा दिया। फिर एक दिन जाकर सिर को निकाला, सिर को निकाल के ड्रम में रख के आग लग के जलाया और उसको चूरा चूरा किया। चूरा चूरा करते समय इसके पिताजी ने देख लिया। फिर पिताजी को इसने सारी बातें बताई। फिर ये लोग जाकर पहाड़ के ऊपर, जो बेला पहाड़ है उसके ऊपर खंडहर में उस हड्डी के चूरे को डाल दिए। पुलिस काफ़ी मशक्क़त करके बहुत मुश्किल से उन हड्डियों को निकाली और हमारे वैज्ञानिक अधिकारी आए हुए हैं और उसके द्वारा हम डीएनए टेस्ट करा रहे हैं और साथ ही आरोपियों ने अपने अपराध को कबूल कर लिया है। वहाँ के जो चश्मदीद साक्षी थे, जिस दिन मारपीट हुई थी, उन लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि घटनास्थल पर ये लोग थे। अंततः इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल पर भेजा जा रहा है। हत्या में सर 5 जन शामिल थे कि मतलब नहीं, हत्या के दौरान जो है 3 लोग की सक्रिय भूमिका थी। एक व्यक्ति जब वो गांव में आया था मृतक, तब उसके लिए रेकी किया था और इसका पिता जो मुख्य आरोपी है, श्याम का पिता, चूँकि साक्ष्य को छुपाने में मदद किया, उस हड्डी के टुकड़े को ले जाके पहाड़ में डालने में मदद किया था, इसलिए वो भी आरोपी बनाया गया है।